ॐ नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कल षष्ठी पर्व पर बोलते हुए मैंने कहा था कि सूरज हमें अन्न भी देता है और हमें प्राणवायु भी देता है, मतलब ऑक्सीजन भी देता है। पेड़ पौधों के माध्यम से वो हमें ऑक्सीजन देता है। यहाँ एक भ्रम पैदा हो सकता है कि ये पेड़ पौधे जो हैं ये ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन करते हैं कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, ये भ्रम पैदा हो सकता है। क्योंकि अस्पतालों वगैरह में जो मरीजों के लिए ऑक्सीजन तैयार की जाती है ना, वो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है। वो ऑक्सीजन के जो कंटेनर आते हैं उसमें जो ऑक्सीजन कंसंट्रेट की जाती है वो कोई केमिकल क्रिया नहीं है, रासायनिक क्रिया नहीं है, वो यांत्रिक क्रिया है, वो मैकेनिज़्म है। एक खास तरह के फिल्टर्स लगे होते हैं जो वायुमंडल से हवा तो लेते हैं, लेकिन उसमें से जो नाइट्रोजन है और कुछ गैसें हैं। देखो वातावरण में क्या है ना, 78% तो नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं जितने नियान आर्गन जितने गैसें हैं ये सब 1% में आते हैं। तो कंटेनर में हवा ली जाती है और ऐसे फिल्टर लगे रहते हैं कि जो ऑक्सीजन को तो कैद कर लेते हैं और नाइट्रोजन को मुक्त कर देते हैं। और वहीं लगभग 95, 96, 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन मरीजों को दी जाती है। तो एक यांत्रिक क्रिया है, मैकेनिकल क्रिया है, वो कोई केमिकल क्रिया नहीं है। तो वहाँ ऑक्सीजन पैदा नहीं की जाती है, ऑक्सीजन का केवल कंसंट्रेशन किया जाता है। ऑक्सीजन में जो वायु मिली है उसको निकाल दिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को मरीजों तक पहुँचाया जाता है। लेकिन पेड़ पौधों में इस तरह से ऑक्सीजन नहीं पैदा करते हो, वहाँ कंसंट्रेशन नहीं होता है, वहाँ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि प्रोडक्शन किसी चीज़ का कैसे होगा। अरे इस संसार में जितनी भी परमाणु हैं, जितने भी तत्व हैं, उनका एक मिलीग्राम बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता। एक अणु, एक परमाणु पैदा नहीं किया जा सकता नया, और एक परमाणु विनष्ट नहीं किया जा सकता। इस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो वो एकदम प्रिजर्वेशन थियरी ऑफ एनर्जी जिसको कहते हैं, एकदम रिजर्व है, न घट सकती है न बढ़ सकती है। तो ऑक्सीजन को कोई पैदा कैसे कर सकता है? ऑक्सीजन जितनी मात्रा में ब्रह्मांड में है उतना ही रहेगी। तो फिर ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ये बात पूर्णतः सत्य कैसे हुई? तो वैसे सत्य हुई कि ऑक्सीजन का वातावरण में जो 21% है ना, घटता बढ़ता रहता है। जब पेड़ पौधों की कमी हो जाती है तो ये ऑक्सीजन डाइल्यूट हो जाती है, और जब ऑक्सीजन डाइल्यूट हो जाती है तो पृथ्वी के ऊपर जो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण है, O3 ओजोन, वो परत फट जाती है और तब सूरज की जो हानिकारक किरणें सीधे धरती पर बरसने लगती हैं। दक्षिणी ध्रुव पर भारत के क्षेत्रफल के बराबर ऑक्सीजन का जो ओजोन का परत है धरती के ऊपर फट गया है।
अगर ये इधर फट जाए तो सारी हरियाली धरती की ख़त्म हो जाएगी। तो ये ऑक्सीजन की मात्रा जो है पेड़ पौधे वातावरण में बनाए रखते हैं। लेकिन कैसे बनाए रखते हैं? जैसे कंटेनरों में ऑक्सीजन पैदा की जाती है वो कंसंट्रेशन के माध्यम से। ना भैया, ऐसा नहीं है कि हवा सोख लेते हैं और उसमें से ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। वो रासायनिक क्रिया है। वो रासायनिक क्रिया फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण जो है ना, वो रासायनिक क्रिया है। और पत्तियों में, पेड़ों के, वनस्पतियों के पत्तियों में जो पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, वह एक रासायनिक कंपाउंड है। उसका सूत्र होता है C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल भी दो प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी में थोड़ा सा हाइड्रोजन का अंतर हो जाता है, 72 की जगह 70 हो जाता है। इसीलिए पत्तियों का रंग कुछ हरा होता है, कुछ पत्तियों का रंग लाल भी होता है, लेकिन क्रिया दोनों की एक ही होती है। ये जो क्लोरोफिल है, केमिकल कंपाउंड है, ये सूरज के प्रकाश में, सूरज की ऊर्जा से, पानी की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में एक क्रिया होती है। वो क्रिया होती है 6CO2 + 6H2O बराबर 6 वो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है 65H12O6 या 66H, देखो भूल रहा है यार 6H12O6 + 6CO2, अरे क्षमा करें 6O2, मतलब वो ऑक्सीजन पैदा होती है। ऑक्सीजन पैदा नहीं होती, बल्कि आप कहिए कि ऑक्सीजन मुक्त होती है। जैसे प्रयोगशाला में ऑक्सीजन जो बच्चों को पढ़ाया जाता है कैसे पैदा की जाती है, तो वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के माध्यम से नहीं पैदा की जाती है, वहाँ ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन द्वारा पैदा की जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट + मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 CaCO3 + MnO2। अब इसको गर्म करते हैं तो उसमें MnO2 तो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, केवल उत्प्रेरण का काम करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो विघटित होकर के उससे ऑक्सीजन पैदा होती है। ये केमिकल तरीक़ा से ऑक्सीजन पैदा होती है। तो ये पेड़ पौधे जो हैं वो रासायनिक क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त करते हैं। नॉट कंसंट्रेशन बट प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। इसलिए, और ये इसमें सबसे बड़ी सहायता किसकी है? सूरज की है। इसीलिए मैंने कहा कि सूरज हमको भोजन भी देता है, हमारा भोजन भी पकाता है। हम चाहें तो अपने किचन में बिना पकाए हुए भोजन, केवल सूरज के द्वारा पकाए हुए भोजन खा के जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि जितने फल हैं ये सब सूरज ही पकाता है। ये जितनी वनस्पतियां हैं ये सब सूरज ही पकाता है। तो लोग सलाद खा के भी जिंदा रह सकते हैं, गाजर मूली खा के भी जिंदा रह सकते हैं, टमाटर खा के भी जिंदा रह सकते हैं। और फल नाना प्रकार के सारे ये फलाहारी लोग होते ही हैं, वो सूरज के पकाए हुए भोजन पर ही जिंदा रहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सूरज का हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार है कि एक तो वो पेड़ पौधों की सहायता से वातावरण में जो ऑक्सीजन का अनुपात है उसको बचाए रखता है। पेड़ पौधे उनकी सहायता से, उसके सहयोग से ऑक्सीजन पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं? रासायनिक क्रिया के द्वारा। ऑक्सीजन का एक परमाणु ब्रह्मांड में बढ़ाते नहीं हैं, लेकिन ऑक्सीजन को कंपाउंडों में जो बधी हुई है उसको मुक्त करते हैं। एक बार डॉक्टर साहब से हमारा इसी पर थोड़ा मतभेद हो गया था। हमने पेड़ पौधे लगाया करते हैं, बड़ी अच्छी आदत है। एक बार फ़ोटो भी भेजे थे हमारे व्हाट्सएप पर, तो हमने उससे कहा कि डॉक्टर साहब पेड़ पौधों का बड़ा हमारे ऊपर उपकार है, इनको धरती का फेफड़ा कहा जाता है और ये ऑक्सीजन पैदा करते हैं हमारे लिए। तो डॉक्टर साहब ज़्यादातर तो ऑक्सीजन कंटेनर वाला उनके दिमाग में है, उन्होंने कहा कि पैदा नहीं करते हैं, ऑक्सीजन का कंसंट्रेट करते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो एक मैकेनिकल क्रिया है
और ऑक्सीजन पैदा करना ये केमिकल क्रिया है, और फोटोसिंथेसिस एक मैकेनिकल क्रिया नहीं है, यह एक केमिकल क्रिया है। अब चलिए अब आते हैं वाल्मीकि रामायण में। सप्तविंश सर्ग। एवं मुक्ता तु वैदेही प्रियहार्या प्रियवादिनी प्रणयादेव संक्रुद्धा भर्तारम इदं बब्रवीत। श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी विदेह कुमारी सीता जी, जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने योग्य थीं, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली, किमिदं भाषसे राम वाक्यम लघुतया ध्रुवम त्वया यदपहास्यम में श्रुत्वा नरवरोत्तमम। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, आप मुझे ओछी समझकर यह क्या कह रहे हैं? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। वीराणाम राजपुत्राणाम शस्त्रास्त्र विदुषां नृप अनहरमयस्यं च न श्रोतव्यम त्वयेरितं। नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा है वह अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। वह अपयश का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने के योग्य भी नहीं है। आर्यपुत्र पिता भ्राता माता भ्राता पुत्र तथा सुनसा स्वान पुण्यानि भुंजानां स्वं स्वं भाग्यमुपासते। आर्यपुत्र, पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू, ये सब पुण्यादि कर्मों के फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भरतुर्भाग्यम तो नारी का प्राप्नोति पुरुषर्षभः अतश्चैवाहमादिष्ट बने वस्तव्यमित्यपि। पुरुष प्रबल केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। न पिता नात्मजो माता न माता न सखी जन इह प्रीत्यंच नारीणाम पतिरेको गति सदा। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता, पुत्र, माता, सखिया तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। क्या श्लोक है, देखिए, ये तो लिख लेने लायक है। न पिता नात्मजो मावात्मा न माता न सखी जनः इह प्रीत्य च नारीणाम पतिरेको गति सदा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। यदि तुम प्रस्थितो दुर्गम वनमध्येव राघव अग्रस्तस्ते गमिष्यामि मृदन्ति कुशकंटकान्। रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूँगी। ईर्ष्या रोषम बहिष्कृत्यम भुक्त शेषमिवोदकम नयमा वीरम विश्रब्ध पापम मयि न विद्यते। अतः वीर, आप ईर्ष्या और रोष दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए। मुझ में ऐसा कोई पाप अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें। प्रसादाग्रे विमानैर्व वैहासगतैन वा सर्वावस्थागता भर्तुं पादच्छाया विशिष्यते। ऊंचे ऊंचे महल में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। अनशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम्
नास्मि सम्प्रति वक्तव्या वर्तितव्यम यथा मया। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस समय इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अहम दुर्गम गमिष्यामि वनं पुनर्वर्षिजतं नाना मृगगणकीर्णं शार्दूलः गणसेवितम्। अतः नाना प्रकार के वन्य पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन और दुर्गम वन में मैं अवश्य चलूँगी। सुखम वने निवस्यामि यथैव भवने पितुः अचिंतयन्ति त्रिलोकाश्चिन्तयन्ति पवित्रतम। मैं तो जैसे अपने पिताजी के घर में रहती थी उसी प्रकार उस वन में भी सुखपूर्वक निवास करूँगी। वहाँ तीनों लोगों के ऐश्वर्य को भी कुछ न समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूँगी। शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियतां ब्रह्मचारिणी सहरस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगंधशुः। वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगी और सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आपके साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूंगी। तुम ही कर्तुम बने शक्तो राम संपरिपालनम अन्यस्यापि जन्यस्येहम किम पुनर्मम मानद। दूसरों को मान देने वाले श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। साहम त्वया गमिष्यामि वनमध्ये न संशयः नाहं शक्या महाभाग निवर्तयितुमुद्यता। महाभाग, अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूँगी, इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलने को तैयार हूँ, मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता। फलमूलासना नित्यं भविष्यामि न संशय न ते दुखम करिष्यामि निवसन्ति त्वया सदा। वहाँ चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूँगी और प्रतिदिन फल मूल खाकर ही निर्वाह करूँगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है। अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्षये मुक्तवती त्वयि इच्छामि परतः शैलान पल्वलानि संसरांश च द्रष्टुम सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता। आपके आगे आगे चलूँगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूँगी। प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय होकर वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवरों को देखूं। हंस कारंडव कीर्णाः पद्मनी साधु पुष्पिताः इच्छेयं सुखनीं द्रष्टुम त्वया वीरेण संगता। आप मेरे वीर स्वामी हैं, मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित हैं तथा जिनमें हंस और कारंडव आदि पक्षी भरे रहते हैं। अभिषेकम करिष्यामि तासु नित्यम अनुव्रताः सह त्वया विशालाक्ष रस्य परमनंदनी। विशाल नेत्रों वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी और आपके साथ वहां सब ओर विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। एवं वर्ष सहस्राणि शतम वापि त्वया सह व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि सर्गो अपि हि न मे मतः। इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ न हों तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति भी अभिष्ट नहीं है। स्वर्गे अपि च विनावासो भविता यदि राघव त्वया बिना नरव्याघ्रम नाहम तदपि रोचये। पुरुष सिंह रघुनंदन,
आपके बिना यदि मुझे स्वर्गलोक का निवास भी मिल रहा हो तो मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता, मैं उसे लेना नहीं चाहूँगी। अहम गमिष्यामि वनम सुदुर्गमम मृगायुतम वानरवारणश्च। वने निवत्स्यामि यथा पितुर्गृहे तथैव पादावपगृह सम्मता। प्राणनाथ, अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहाँ सहस्त्रों मृग, वानर और हाथी निवास करते हैं, मैं अवश्य चलूँगी और आपके ही चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुख से रहूँगी जैसे पिता के घर में रहा करती थी। अनन्य भावानुरक्त चेतसम त्वया वियुक्ताम मरणाय निश्चिताम नयस्व माम साधु कुरुस्व याचनाम न तो मया ते गुरुता भविष्यति। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। तथा ब्रुवाणामपि धर्मवत्सलां न च अस्म सीता नृवरो निनीशति। उवाच चैनां बहुसन्निवर्तने बलिनिवासस्य च दुखतां प्रति। धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी नरश्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए वहाँ कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 27वां सर्ग पूरा हुआ। 28वां सर्ग। स एवं ब्रुवतीं सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सल न नेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुखानि चिंतयन्। धर्म को जानने वाली सीता के इस प्रकार कहने पर भी धर्मवत्सल श्री राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। सान्वित्वा ततस्ताम तो बाष्पदूषितलोचनाम निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेदतुवाच। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। सीते महाकुलीनासी धर्मे च निरता सदा इहा चरस्व धर्मम तुम यथा मे मनसा सुखम। सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में ही लगी रहती हो, अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यम त्वया वले बने दोषा ही बहवो वसतस्तान निबोधमि। सीते, मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो। वन में निवास करने वाले मनुष्यों को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। सीते विमुच्यताम ईशाम वनवास कृतामति बहुदोषम ही कांतारम वनमित्यविधीयते। सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है।
हितबुद्धया खलु वचो मयेतदभिधीयते सदा सुखम न जानामि दुःखमेव सदा वनम। तुम्हारे हित की भावना से ही मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता, वहाँ तो सदा दुख ही मिला करता है। गिरि निर्झर संभूता गिरि निर्धर वासिनाम सिंहानाम नीनदा दुखा स्रोतो दुःखमतो वनम। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्द को सुनकर उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वह गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायिनी प्रतीत होती है, इसलिए वन दुखमय ही है। क्रीडमानाश विश्रब्धा मत्ता शून्ये तथा मृगा दृष्टवा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम। सीते सोने वन में निर्भय होकर क्रीड़ा करने वाले मत वाले जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, अतः वन दुख से भरा हुआ है। संग्राह्य सरितश्चैव पंकवस्तस्तु दुस्तराः मैत्रैरपि गर्जय नित्यमतो दुःखतरं वनम। वन में जो नदियाँ होती हैं उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं। उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। इस सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक होता है। लता कंटक संकीर्णाः कृकवा कूपनादिताः निरपाश्च सुदुःखाश्च मार्गा दुःखमतो वनम। वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं। वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं और उन मार्गों पर चलने में बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आसपास जल नहीं मिलता। इससे वन में दुख ही दुख है। शुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रम खिन्नेन तस्माद् दुःखमतो वनम। दिन भर परिश्रम से थके मादे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोना पड़ता है, अतः वन दुख से भरा हुआ है। अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना फलैर्वृक्षोपतितैः सीते दुःखमतो वनम। सीते वहाँ मन को बस में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख देने वाला ही है। उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलांबर धारणम। मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और वल्कल वस्त्र धारण करना, यही वहाँ की जीवन शैली है। देवतानां पितॄणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकं प्राप्तानां तीर्थानां प्राप्तानां अतिथीनां न नित्यशः प्रतिपूजनम। देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। कार्यस्रभिश्चेकश्च काले काले च नित्यश चरताम नियमेनैव तस्मात् दुःखतरं वनम। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है, इसलिए वन बहुत ही कष्ट देने वाला है। उपहारश्च कर्तव्य कुसुमः स्वयं आहृते है आर्षेण विधिनाम वेद्याम सीते दुःखमतो वनम। सीते वहाँ स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, इसलिए वन को कष्टप्रद कहा जाता है। यथा लब्धेन कर्तव्य संतोषतेन मैथिली याताहारैर्वनचरैः सीते दुःखमतो वनम। मिथिलेश कुमारी जानकी, वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए
उसी पर संतोष करना पड़ता है। अतः बन दुख रूप ही है। अतीव वास्तस्तिमिरं बुभुक्षां च नित्यश भयानि च महात्यंत्र ततो दुखतरं वनम। वन में प्रचंड आधि घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट तथा और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं। अतः वन अत्यंत कष्टप्रद है। सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनी चरन्ति पथिम ते दर्पात ततो दुखतरम वनम। भामिनी वहाँ बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर्पवश बीच रास्ते में विचरते रहते हैं। अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। नदी निलयनाम सर्पा नदी कुटिलगामिनः तिष्ठन्त्यावृत्य पंथानमतो दुखतरम वनम। जो नदियों में निवास करते और नदियों के समान ही कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे बहुत संख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं, इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। पतंगा वृश्चिका कीटा दशांश मस्कैश बाधन्ते नित्यं बले सर्वं दुःखमतो वनम। अबले, पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस जिसको कहते हैं, और मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुँचाते हैं। अतः सारा वन दुख रूप ही है। द्रुमा कंटकीनश्चैव कुशाकाशाश्च भामिनी वने व्याकुल शाखाग्रस्तेन दुःखमतो वनम। भामिनी वन में कांटेदार वृक्ष, कुश और काश होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर से फैले हुए होते हैं, इसलिए वन विशेष कष्टदायक होता है। काय क्लेशाश्च बहवो भयानि विविधानि च अरण्यवासे वस्तु दुःखमेव सदा वनम। वन में निवास करने वाले मनुष्यों को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है। अतः वह वन सदा दुख रूप ही होता है। क्रोध लोभो विमुक्तव्यो कर्तव्या तप से मति न भेतव्यम च भेतव्ये दुखम नित्यमतो वनम। वहाँ क्रोध और लोभ का त्याग कर देना होता है, लोभ का त्याग कर देना होता है। तपस्या में मन लगाना पड़ता है, और जहाँ भय का स्थान है वहाँ भी भयभीत न होने की आवश्यकता होती है। अतः वन में सदा दुख ही दुख है। तद्दलं ते वनं गत्वा क्षेमं नहि वनं तव विमृश्यन्नीव पश्यामि बहुदोषकरं वनम। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। वहाँ जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। वनम तो नेतु न कृत्या मतिर्यदा बभूव रामेण तदा महात्मना न तस्य सीता वचनम चकार तम तदो अब्रवीद राममिदम सुदुःखिता। जब महात्मा श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी उस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 28वां सर्ग 28वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।